हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास के पदखंड पाठ संख्या 2 प्रेम आयनी के सभी प्रश्न लघु एवं दीर्घ उत्तरीय जो है। जैसे प्रश्न संख्या 1, कवि ने माली मालकिन किन्हें और क्यों कहा है। इसका उत्तर है कवि रसखान ने प्रेम वाटिका के माली श्री कृष्ण को तथा मालिन राधिका रानी को कहा है, क्योंकि दोनों प्रेम रूपी वाटिका के संरक्षक हैं। जैसे माली मालिन मिलकर फूल के बगीचा को सींचते हैं जिससे फूल खिलते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी वाटिका को सींचकर प्रेम को पुष्ट करती है, यानी कि पुष्ट और विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इसका उत्तर है दूसरा दोहा सवये में कवि रसखान की अनुपम भक्ति देखने को मिलती है, जिसमें कवि श्री कृष्ण की भक्ति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। सौंदर्य की दृष्टि से भी यह सवये अनुपम है। शब्दालंकार के प्रयोग से यह दोहा आकर्षक बन गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर है चित्चोर कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन को शीघ्र ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए कवि ने उन्हें चोर कहा है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब श्री कृष्ण की भक्ति की ओर मुखरित होता है तो उसका मन श्री कृष्ण की ओर स्वयं खिंच जाता है, इसलिए वे चित्चोर कहलाए हैं। अगला प्रश्न है, सवये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है। भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। इसका उत्तर है द्वितीय दोहे में कवि ने सवये का प्रयोग किया है, जिसमें कवि रसखान ने आकांक्षा व्यक्त की है कि अगर श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मुझे करोड़ों स्वर्ग सुख को त्यागना पड़े तो त्याग सकता हूँ। अगला प्रश्न है, व्याख्या करें। पावन चित चोर पलक और नहीं करी सको, यानी व्याख्या करना है। इसका उत्तर है प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य पद खंड के प्रेम आयनी श्री राधिका पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रसखान हैं, जिसमें कवि ने राधा कृष्ण के जुगल स्वरूप को प्रेम का खान कहकर अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की है। इस पंक्ति में रसखान ने भगवान श्री कृष्ण को मन पावन करने वाला तथा चित्त चुराने वाला चित्चोर कहते हुए कहता है कि एक क्षण के लिए भी मैं उनसे अपने को अलग नहीं कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है, रसखानी कबों इन आखिन 100 बज के बनबाग तड़ाग निहारो, व्याख्या करें। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य पदखंड के करील कुंजन ऊपर 12 पाठ से लिया गया है, जो रसखान की रचना है। इस सवये में कवि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। इसी आकांक्षा में कवि कहते हैं, आपका भक्त रसखान आपके दर्शन हेतु कब से ने बहुत दिनों से ब्रज के वन बाग और तड़ाग की ओर अपनी आंखें लगाए हुए हैं।